नमस्कार, आप देख रहे हैं विश्व सेवक समाचार। बीकानेर जिले की पंचायत समिति पूगल के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत केला के सरपंच श्रीमती मोनी देवी, जिनके सरपंच प्रतिनिधि मुकेश बारूपाल से विश्व सेवक समाचार टीम ने पंचायत से संबंधित बातचीत करते हुए खास मुलाकात की। तो आइए जानते हैं शिवलाल खींची के साथ सरपंच प्रतिनिधि मुकेश बारूपाल एवं ग्रामीणों के विचारों को। नमस्कार, मैं शिवलाल खींची, विश्व सेवक समाचार। आज हम पहुंचे ग्राम पंचायत केला, पंचायत समिति पूगल, जिला श्री बीकानेर के जो वर्तमान सरपंच है श्रीमती मोहिनी देवी, उनके सरपंच प्रतिनिधि है श्रीमान जी मुकेश जी से खास मुलाकात के अंदर बात करेंगे। जो भी कार्यकाल रहा, कैसा रहा, जनता के प्रति किस प्रकार का जुड़ाव है, और बात करते हैं विधानसभा के चुनाव नजदीक है। सर नमस्कार। नमस्कार सर। पहले सरपंच साहब बहुत बहुत बधाई हो, आज जो इंदिरा रसोई का उद्घाटन कर रहे हो, बहुत बहुत बधाई हो आपको भी बहुत बहुत बधाई जी। पूरे ग्रामवासियों को बहुत बहुत बधाई। आपके लिए ये काम चल रहा है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो किया है, बहुत बड़ा काम किया है ये जी। और मेरे काम क्या गिनो, मेरे ये खड़े हैं, इनसे आप पूछ लो जी। जो भी काम हुआ है ये लोग बता देंगे आपको जी। पूछ लो आप। सर जानना चाहूँगा, इंदिरा रसोई का उद्घाटन किया है, कैसा लग रहा है? आज देखो गरीबों का ये बहुत अच्छा है, कहते हैं ना, भोजन की व्यवस्था की है, कैसा लग रहा है आपको? बढ़िया है सर, अशोक गहलोत से बढ़िया है, काम बहुत है अशोक गहलोत सरकार में, और हमारे मंत्री के टाइम में अच्छा काम है। और पूछ सको बोलो भाई। बहुत बढ़िया काम किया सर, ये गरीबों के लिए बहुत बढ़िया है। अगर किसी के पास पैसे वगैरह नहीं है, अगर कोई मजदूरी करके अगर टाइम पास करता है तो उससे अच्छा है 8 रुपये दे के आराम से पेट भरपूर खाना खा सकता है। इससे बेहतर तो क्या होगा अगर समझे तो, वरना कुछ भी नहीं है जी। सरपंच साहब ये बहुत अच्छा किया आपने। जानना चाहूँगा, आपके कार्यकाल में लगभग 3 साल कंप्लीट होने वाले हैं। बात करते हैं, अहम मुद्दा है पानी का। कहते हैं ना, जल है तो जीवन है। पानी को लेकर आपके कार्यकाल में किस प्रकार की स्थिति रही और क्या सुधार लाए हो? सर बार बार फोन भी कर रहे हैं, साहब ने 20 करोड़ का काम भी दिया, लेकिन दिक्कत फिर भी है पानी की गांव में गांव में दिक्कत आ रही है। कोई लाइट की वजह से कभी हो जाती है, कभी नाले टूट जाती है बीच में, तो दिक्कत आ रही है। फुल पानी की एक दिक्कत है इस गाँव में, और कुछ नहीं है जी। ठीक है ना सर? तो हर घर मिशन मतलब वो चल रहा है, पाइपलाइन वगैरह आपने डलवाई है? पूरी सर्वे हो चुकी है, 15 दिन का टाइम है, 15 दिन में काम शुरू हो जाएगा भाई। आपकी सोच तो यही है भी हर घर तक पानी पहुंचे? हाँ, हर घर तक पानी जी। सर एक अहम मुद्दा है शिक्षा। कहते हैं ना, शिक्षा एक वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दौड़ेगा। बालिक और बालिकाओं की शिक्षा के प्रति क्या विचार है, और आपके कार्यकाल में शिक्षा के प्रति क्या सुधार लाए हो? स्कूल में मैं मानता हूं कि अभी लेक्चरर की कमी आ रही है, मास्टरों की। वैसे सरदारपुरा में 5वीं थी, 8वीं तक साहब ने स्कूल किया, और बाड़िया ढाणी में स्कूल नहीं थी, वो भी 5वीं तक साहब ने दिलाई है माननीय मुख्यमंत्री को कह के। ठीक है सर, और शिक्षा अच्छी चल रही है। बात करते सर खेल मैदान की। आपके कार्यकाल में अपनी पंचायत में खेल मैदान का निर्माण करवाया आपने? या 5 लाख का कराया है मैंने। ठीक है ना, 5 लाख एक दीवार बनी हुई है, 5 लाख और ले रखे हैं मैंने। 10 लाख की दीवार बनवा दी उसके बाद। सर बात करते हैं, मुख्यमंत्री साहब ने एक योजना निकाली, ओलंपिक खेल। अपनी टीम यहाँ से कोई निकली है? कोई भी खेल हो? हमारी टीम यहाँ से कबड्डी की और रस्सी कूद की और क्रिकेट वगैरह के बच्चे खेलने गए हुए थे, और ब्लॉक स्तर पर खेल की भी आए हैं। और 2-3 टीमें खेलने के बाद में एक टीम से उन्होंने फिर हार हो गई थी। उससे 4-5 टीमें भी गए थे, और लगभग बच्चे हमारे 100-150-200 बच्चे यहाँ से खेलने गए थे किन्होंने हासिल की है। और लगभग हमारे बच्चे हमारे अमजद भाटी साहब जी हैं, जो गवर्नमेंट स्कूल में टीचर हैं पीटीआई के, उन्होंने राज्य स्तर पे और जिला स्तर पे हमारे बच्चों को खेलने के लिए जाते भी हैं, और जिला स्तर पे खिलाए भी है, उन्होंने सर्टिफिकेट भी दिलाए हैं, और राज्य स्तर में भी बच्चों को खिला के, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद है। और बच्चे खेलने में बहुत जाते हैं हमारे। भाई साहब, मुख्यमंत्री सीएम साहब ने, अशोक गहलोत जी श्रीमान जी ने महंगाई राहत कैंप, जो शिविर लगाए पंचायतों में, जो योजनाएं लागू की, 10 योजनाएं लागू की है, क्या वो धरातल पे हकीकत में लागू हुई है या वादे किए? नहीं, हकीकत में वादे नहीं है, लेकिन हकीकत में है। और हमारे यहाँ कैंप भी लगाया हुआ था, और जन आधार कार्ड से जो योजनाएं सरकार ने दी है उनको जारी भी कराया, मैंने लिंक भी कराया, और जो गरीब लोग हैं उनको मिल भी रही है, और बढ़िया काम किया सरकार ने जी। सरपंच साहब बात करूंगा युवा पीढ़ी की। युवा पीढ़ी कहते तो एक गांव के मुख्य हो आप। बात करते हैं युवा पीढ़ी जो आज नशे की ओर अग्रसित हो रही है, नशे को रोकने के लिए अपनी पंचायत वासियों को किस प्रकार का संदेश, या देश को किस प्रकार का संदेश देना चाहते हो आप? हमारे इतनी कोई नशे की वो दिक्कत तो है नहीं, जो नशा करते हैं ज़्यादा लोग जी। वो नॉर्मल नशा है हमारे इतना जी। वो फिर भी कह रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं कि भाई आप नशा मत करो कोई चीज़। भाई साहब जानना चाहूँगा, केंद्र की योजना है पीएम आवास। आपके कार्यकाल में सरपंच साहब ने कितने निर्माण दिन करवाए हैं पीएम आवास? पीएम आवास को अगर नए निर्माण के लेके चलते हैं तो पहले हमारे जो
पूर्व सरपंच यहाँ पहले रह के गए हैं, प्रतिनिधि समीर खान जी। उनके कार्यकाल में 357 नाम आए थे और केंद्रीय मंत्री के द्वारा या फिर हमारी जो पंचायत समिति नूनकन सर थी उस टाइम वो नाम थे, लेकिन वहाँ से कट कर जैसे पूगल पंचायत समिति आई उसके बाद में 357 नामों की लापता है। उसकी ना ही तो कोई फाइस्ट किस्त आई है, ना ही अभी तक उनका कुछ है। और साहब को 2-3 अवगत भी करवाया है और मुख्यमंत्री के आधार से लेटर भी भिजवाया है और साहब आपके लेटर भी भेजा है और केंद्रीय मंत्री भी साहब को भेजा है। अभी तक उनका कोई आश्वासन नहीं है। भाई साहब, आपके सरपंच साहब ने, मुकेश जी ने 3 साल के कार्यकाल के अंदर SBM के तहत, स्वस्थ भारत मिशन के तहत आपकी पंचायत में क्या कुछ करवाया? हमारा 3 साल कार्यकाल मुकेश जी का पूरे होने के बाद में हमारे लगभग रोडें हैं जो गांव के अंदर जितनी भी एक वार्ड के अंदर 2-3 किलोमीटर रोड है और इतना बड़ा गांव है, 11 वार्ड हैं, प्रत्येक के अंदर गिरवट सड़क निर्माण पूरा कार्यकाल गलियों में दिया है और CC ब्लॉक दी है। और पंचायत के कार्यकाल हमारा आज तक पंचायत का कभी गेट भी चेंज नहीं हुआ था, हमने गेट वगैरह चेंज करवाए हैं, CC ब्लॉक वगैरह लगाई है और बैंक का रिपेयरिंग वगैरह काम है। और स्कूल के जो बच्चे शिक्षा में पढ़ते थे उनको बारिश वगैरह में हर चीज़ की परेशानी थी, उनके भी टाइलें वगैरह और रिपेयरिंग वगैरह का काम किया है और भी आदि काम बहुत किए हैं। तो सर बात करते हैं ग्रेवल व CC रोडों की। ग्रेवल रोड कितनी निर्माण हुई अपनी पंचायत की बात करते हैं? पंचायत में साहब है लगभग अगर 80-90 किलोमीटर तो दायरा लेके चलते हैं, 10-80-90 किलोमीटर का काम हुआ है। रोड लगभग कंप्लीट है? रोड लगभग कंप्लीट है। एक आधी अगर कोई रोड है तो कांकरा भी थोड़ा चल रहा है काम और पूरा जल्दी हो जाएगा। लगभग पूरी है लेकिन कोई टारगेट ऐसा नहीं है बचा हुआ है। जी सरपंच साहब, बात करते हैं महानरेगा। शुरुआत में जब आप इस कार्यकाल के अंदर आए, महानरेगा में क्या कुछ करवाया था आपने? यही रोडें ही बनवा रहे थे हम नरेगा में तो जी, और ब्लॉक CC लगवाए हमने लगभग 65 लाख के, ठीक है। और 80-90 किलोमीटर रोड बनवा दी, प्लस ये अपने स्कूल का और जो भी है वो पूरा काम करवा रहे हैं हम तो। सरपंच साहब, विधानसभा के चुनाव नज़दीक है, पार्टी के प्रति क्या उम्मीदें रखते हो? किस प्रकार के विचार है पार्टी के प्रति, बताइए। तो हम तो यही चाहेंगे कि हमारा पूरा गांव कांग्रेस ही है। 100, 200, 300 वोट टूटे तो मैं बोलता नहीं हूँ, बाकी हमारे लगभग एक तरफा पड़ेंगे, क्लियर है ये। बहू जी, आपका परिचय क्या है? दयाराम जी, गाँव के राम जी, कितनी एज है आपकी? उम्र कितनी है आपकी? उम्र तो 74 साल आ गई। 74 साल है। जो मुख्यमंत्री साहब ने पेंसिल, आपकी पेंसिल आ रही है? आ रही है। टाइम टू टाइम खाते में आ रही है? हाँ। कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है। जी। तो साहब, 36 कौम को किस प्रकार का संदेश देना चाहते हो? आगे 2024 भी आ रहा है और आज बहुत अच्छा उद्घाटन किया इंदिरा रसोई का, थोड़ा बताएं। सर 36 कौम तो हमारे साथ रही है, हम साथ ही चाहते हैं। हमारी 36 कौम मेघवाल मुसलमान, हम तो सरों से साथ में थे। अब जो दूसरे कास्ट है हमारी, उससे कोई है तो नहीं, हमारा तो सब एकदम परिवार की तरह रहते हैं, इधर भी रहते हैं और हमारी 36 कौम से बहुत अच्छी लगाव है। मेरा नाम सालम खां है। जी बहू जी, विधानसभा के चुनाव नज़दीक है, किस प्रकार की तैयारियां चल रही है? अब की बार देखो, कांग्रेस, भाजपा, केतर, RLP तीनों ही पार्टियां खूब जोर लगा रही है। पार्टी के प्रति किस प्रकार की उम्मीदें रखते हो? पार्टी रे मुताबिक तो मैं तो अच्छी उम्मीदें रखा, मैं तो कांग्रेस ही चलिया हमेशा सू। लेकिन अब आज की हाल स्थिति है गांव में, मैं थारे माध्यम से मंत्री साहब ने अवगत कराना चाहूँ कि अगर आ हाल स्थिति रही गांव में, लोग प्यास मर रहे हैं, आ स्थिति रही तो कांग्रेस खाने मुंह को करे नहीं, स्पष्ट है। सबसे बड़ी समस्या हमारे पानी रही है। पानी आज 25 दिन से आज आयो है पानी हमारे गांव में, जहाँ रजिस्टर देख सको टंकी रे मैंने, इतना मोटो गांव है जगह रे मैंने पानी सवाए पानी रे और कोई आवाज कौन निकल रही है। गरीब जगह घर है, बे घर रे मैंने पानी अड़ो सपाड़े सो नहीं मिल रही है पानी पाने, क्योंकि 1-2 दिन दियो, 10 दिन दियो, आखिर मोल रखाने वाला जगह बद के भाई ध्यान रखवाओ। अब गरीब आदमी 3000-1500 रुपया दे पर टंकर किया मंगावे। हाल स्थिति है गांव में, बार बहुत प्यास है और प्यास की वजह से लोग सब मुंह मोड़ रहे हैं। अगर पानी का सुधार हो जाए तो फिर क्या करेंगे? पानी का सुधार हो जाए तो हम कांग्रेस को ना तो आज तक छोड़ा है और ना ही अब छोड़ेंगे, लेकिन इस हाल स्थिति में अगर रहा तो कांग्रेस की तरफ हम मुंह नहीं करेंगे। केला गांव वाले, स्पष्ट बात है। पानी का तो ऐसा है कि सर मैं कह रहा हूँ, पहले ही बोल दिया था आपको कि पानी की बहुत बड़ी दिक्कत है हमारे गांव में, ठीक है ना। मैं कह रहा हूँ कि कभी बीच में लाइनें तोड़ लेते हैं, कभी लाइट नहीं आती। पहले जैन हड़ताल पे थे तो उस वजह से दिक्कत आई, क्योंकि लाइट नहीं मिल रही थी। तो पानी तो 25 दिनों से ये अंकल कह रहे, बिल्कुल सही बात है आपकी, पानी की बहुत दिक्कत है, किल्लत आ रही है। गाँव वाले तो आपको कहेंगे सर, बिल्कुल इनका हक भी हमारा ही है।
मंत्री साहब तो माने मिले कोई बाने तो नहीं मिले क्योंकि पानी री अगर पानी री बात लेता ना तो फिर लगभग जो हमारे मंत्री जी माने काम करे हुए रोड वगैरह रो वो अगर तो अब करवा देता तो माने कोई दिक्कत का नहीं। मेन हमारा मुख्य कारण पानी की दिक्कत है। पानी रिया है कि अगर कोई अमीर है या फिर कोई चलतो फिर तो आदमी है वो तो पानी एकदम बढ़िया ला सके। जो गरीब है वो अगर 1500 टैंकर लेकर सो ले रहा पानी। अगर 4 किलोमीटर दूरी में अगर 5 किलोमीटर दूरी पर अगर पानी मिल जाए तो भी कोई दिक्कत को नहीं। या जाना पड़े सतासर या जाना पड़े मोतीगढ़। आज लगभग 1 महीने रात 1 महीने में अगर पानी नहीं आ रही है वो भी काल परसों हमारे गाँव की मीटिंग हुई अगर जनता साढ़े इकट्ठी हुई और अयन जयन जो सारा ने अगर इतला करी बावजूद जा अपने पानी माने काल 2 घंटा पानी आए हुए। तो सबसे बड़ी दिक्कत मंत्री जी आई है कि हमारे पानी जितनी देर सेटिंग नहीं बैठा बीती देर की कोने पेवर कांग्रेसी है गाँव कांग्रेसी भी रही हुए। अगर पानी की दिक्कत रही यहाँ तो फिर कांग्रेस को कोई मतलब को नहीं। लोग गलत फायदा उठा क्योंकि जिसकी सोच हर एक की सोच अलग अलग है और सोच मेन पानी की दिक्कत है। अगर ये हमारे गाँव रे मायने जके गरीब तबके रा लोग है नहीं हर एक आदमी तो एक जिसो को नहीं। मैं मजदूरी कर खाने वाला हूँ कोई मजदूरी जा पर लाने वालों है कहीं रे घरे बैठा काम चले कहीं रे धन पशु काम चले लेकिन पानी तो होना जरूरी है। अब हमारे घरे यहाँ मान लो हमारा पड़ोसी 10 है हमारे घरे 10 दिन तो मैं माने पानी पिला दियो लेकिन आखिर फिर भी मैं तो आई सोचूं कि यार मोल रो पार लार हूँ थाने कितना दिन पिलासूं। ध्यान तो सरकार साइड में रखा मैं हमारा इतनी बड़ी टंकी बना दी इतनी पाइप लेना बिछवा दी लेकिन पानी बेगर मैं मारो कहीं करा पाना चाटा जो हमारी मंत्री जी से बात थी वो पानी की और रोड की थी लेकिन रोड की मांग पूरी कर दी तो मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद है। लेकिन पानी से हम नाराज है मंत्री जी। अगर हम मंत्री जी के कार्यकर्ता भी हैं और मंत्री जी के आदमी भी हैं सब कुछ भी हैं लेकिन अगर बात अगर काम की आते हैं तो मंत्री जी के हमें एकदम कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। ये बात है सरकार को थोड़ा ध्यान देना चाहिए। ये केला ग्राम पंचायत जो पानी की बहुत समस्या महीने में 1 बार पानी आया कुछ ना कुछ सोचना चाहिए। कहते हैं ना जल है तो जीवन है। बहुत बहुत धन्यवाद सरपंच साहब कीमती समय निकाल के टाइम दिया। धन्यवाद आपको।